जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैं सारथी की तरह आपके साथ चल रहा हूँ, अर्थात आपकी सफलता में चार चाँद लगाने के लिए पूरा भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। और उसी क्रम में आज मैंने इस शिफ्ट में देखा कि करंट अफेयर्स के बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे और वहाँ से कम 8 से 9 क्वेश्चन जो बच्चों को परेशान कर रहे थे, तो उनको दूर करने के लिए एक छोटा-सा भरपक प्रयास है। पेपर में जाने से पहले आप इस वीडियो को 10 मिनट लगाते जाओ और यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएँगे आपको, ठीक है? तो चलिए फिर मैं बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछेगा, तो अरविंद पनघड़िया आपको लगा के आना है। 16वें वित्त आयोग के सचिव तो नहीं पूछेगा आपसे, बिल्कुल नहीं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ लेगा एन.के. सिंह, और फर्स्ट वे पूछ ले तो आपसे केसी नहीं होगी, ठीक है। वित्त आयोग का गठन कहीं में होता है आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 280 में, ठीक है। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, पता होना चाहिए आपको। कंजान शहर में हुआ था, जो कि रूस में पड़ता है, ठीक है। और 16वीं क्रम का ही ब्रिक्स सम्मेलन था। एक और बात पूछ सकता है, नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन 19वें क्रम का कहाँ हुआ, युंगाड़ा में हुआ। सीओपी का 16वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ, कोलंबिया में हुआ, जो कि जैव विविधता से जुड़ा हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हो गई तो आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मेरा मकसद है आपको याद कराने का, रिकॉल कराने का, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप रिकॉल कीजिए। 16वां सीओपी का अगर 16वां आपसे क्रम में पूछ ले कि कहाँ पे हुआ था, अगर मतलब इसकी अध्यक्षता तो जैव विविधता की लेकर हुई थी कोलंबिया में। सीओपी अगर 29वां जलवायु परिवर्तन को, तो बाघों का एजबर्न में। G20 जो कि 50वीं क्रम में कहाँ हुई है 2024 में, पुंगलिया इटली में। और SCSO की 24वीं बैठक कहाँ हुई है, अस्ताना कजाकिस्तान में। और 19वें क्रम की G20 की ब्राज़ील में। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये तो मुश्किल सा है, एनटीपीसी में यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लो आप एक बार। फॉर स्ट्रॉम ऑफ डेस्टिन पुस्तक मनोज मुकुंद नकने। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सेम पित्रोदा, स्मरण ऑफ नाइफ सलमान रुसुदी, जस्ट ए मिशनरी डॉक्टर सब्बूराव, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, देश के शीर्ष सर्वोच्च प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार 2023 में किसे मिला है, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये फेवरेट एरिया रहता है अभ्यास का, रेलवे का। तो अगर आपसे पूछ ले अयुध्यता अभ्यास पहली बार किस किस के बीच हुआ, भारत थाईलैंड के बीच हुआ, नौसैनिक अभ्यास था। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच हुआ। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ। सिम्बेक्स भारत सिंगापुर। शक्ति गरुड़ वरुण भारत फ्रांस के बीच हुआ था। लामत्या अभ्यास भारत सेलेस के बीच। टाइगर ट्रम तर्कस भारत यूएसए के बीच। हिमकस अभ्यास भारत और मिस्र के बीच, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकियों को खदेड़ने के लिए ओपी शक्ति मिशन कौन कौन से है, ओपी अजय इजराइल के बीच, ओपी दोस्ती तुर्की सीरिया के बीच, ओपी गंगा यूक्रेन के बीच, ओपी अमृत केरल के एंटीबायोटिक मिसयूज़ को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ मिशन चलाए गए, ठीक है। ओपी कामधेनु ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर के मवेशियों की रक्षा के लिए। जज्बा चीन पर बॉर्डर से पर सोना पकड़ने के लिए। चक्र साइबर क्राइम के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए, ठीक है। कुछ आपसे ये भी पूछ सकता है स्टैचू ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी क्या क्या बात है। तो दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी श्री रामानुजाचार्य हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के लातूर में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्री नाथ प्रभु कम्बोड़ा की मूर्ति राजस्थान के जिले में स्थित है। जैन आचार्य वल्लभ प्रभु महाराज जी की मूर्ति भी, ठीक है ना। तो स्टेचू ऑफ पीस श्री रामानुजाचार्य जम्मू जम्मू कश्मीर। स्टेचू ऑफ बिलीफ विश्वास सकन भगवान शिव की, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक ही दो ही आएगा बस, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं हम। अगर आप बात करें 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को प्रदान किया गया है। प्रथम लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। कपूरी ठाकुर, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भारत रत्न से संबंधित है, तो बिल्कुल आएगा 100%, ठीक है। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता क्या रहा हूँ, सबसे पहले आप इस बात को समझिए। मैंने बताया लाल कृष्ण आडवाणी जो कि पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, इनको भारत रत्न मिला है। कपूरी ठाकुर को मिला है, जो कि बिहार जननायक रही है।
एम स्वामीनाथन को मिला। हरित क्रांति के जनक है चौधरी चरण सिंह को, पूर्व पीएम और पूर्व सीएम है यूपी के पीवी नरसिम्हा राव जो पूर्व पीएम है, इन सबको मिला है। ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती 2024 में पद्म भूषण मिला है। इन्हें दादा फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। एक बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे थे हमारे? बात हो रही है 75वें गणतंत्र दिवस की। ठीक है। तो फ्रांस के एमुनल मैक्रोन रहे थे। सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा की रही थी। थीम भारत लोकतंत्र की जर्नी है। आपको पता होना चाहिए संविधान हत्या दिवस 25 जून को बनाया जाता है, जबकि स्वाधीनता दिवस 17 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को और ध्यान दिवस 21 दिसंबर को बनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए पद्म विभूषण, मैं बात कर रहा हूँ पद्म विभूषण की, और पहले मैं बात करके आया हूँ भारत रत्न की। अगर मैं बात कर रहा हूँ पद्म विभूषण की तो 5 प्रकार में प्रदान किया जाता है। वैजयंता माला को भरतनाट्यम में मिला है। पद्मा सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम मिला है। ये 2024 के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, 2024 के। और चिरंजीवी को साउथ मेगास्टार है उनको मिला है। वेंकैया नायडू को पूर्व राष्ट्रपति को मिला है। ठीक है। बिंदेश्वर पाठक को मिला है। सुलभ शौचालय के संस्थापक है फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, इनका निधन होगा, इनको मिला है। ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछ ले 43 वर्ष की उम्र में युगल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी तो रोहन बोपन्ना है, जिन्होंने संन्यास ले लिया, ऑस्ट्रेलिया के ओपन करते थे। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत आईएनएस सहायक आईएनएस निदेशक। ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछ ले 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुभंकर अष्टलक्ष्मी होस्ट उत्तरी भारत था, फर्स्ट इवेंट चंडीगढ़। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के होस्ट कौन रहा है? तमिलनाडु, शुभंकर वीरमंगाई। ठीक है। और अब अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, यहाँ से तो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, यहाँ से आ सकता है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो जगत गुरु रामाभद्राचार्य प्लस गुलजार को। फर्स्ट जी शंकर ग्रुप को मलयालम भाषा के लिए मिला था। अगर आपसे पूछ ले जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतरा कहाँ का है? तेलंगाना का। ऊँट फेस्टिवल बीकानेर का है। और कनुमा फेस्टिवल तेलंगाना का है। और धनु जतरा नरकोई उड़ीसा का। रज महोत्सव उड़ीसा का। ठीक है। ये महोत्सव पूछे जा रहे हैं। मणिपुर का पूछा गया था ये वाला, उस बच्चे पर नाम नहीं बोला जा रहा था जब मैं एनालिसिस देख रहा था। तो मणिपुर का एक महोत्सव आया है निंगोल चक्कोबोबा, तो याद रखिएगा। सिंगो महोत्सव गोवा। ठीक है। मेघालय का बेइन कल्लम। ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप अकाइम की खोज कहाँ की है? अमेजोन वर्षा वन में। ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता नहीं, यहाँ से नहीं आएगा। ये आ सकता है एआई से क्वेश्चन जुड़ा हुआ। भारत का पहला एआई शिक्षक आइडल्स लंच कहाँ हुआ है? केरला में। और भारत फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? देविका। भारत के फर्स्ट एआई फिल्म इरा। विश्व का फर्स्ट एआई राजदूत विक्टोरिया सी लॉन्च हुआ है यूक्रेन में। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ से भी पूछ सकता है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? स्वीडन। 31वां फिनलैंड। और एनवीडी में नया सदस्य कौन है? एक संगठन है एनवीडी। अल्जारिया। एबीडी 29वें क्रमकाश में इजराइल। एशियन 11वें क्रमकाश में तिमोर लेस्ते। G20 21वें क्रमकाश में अफ्रीकन यूनियन। और आपका ISA में 124 महीने ब्रेक्सिट 5 नए सदस्य जुड़े हैं। मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई, अरब। और SCO एक संगठन है, इसमें कौन कौन से जुड़े हैं? इसमें हाल फिलहाल में भी हाल फिलहाल में भी 10 सदस्य जुड़े हैं। बेलारूस भी जुड़ा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जर पुरस्कार 2024 की। तो ये किसको मिला है? रिक्टेन थामटो। और 2023 में डेविड चिफोल्ड एकमात्र भारतीय है जिनको मिला बालकृष्ण दोषी। ठीक है। 96 ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर। बेस्ट एक्टर विलियम मर्फी। बेस्ट एक्टर एमा स्टोन। ठीक है। ये कुछ ऐप है जो कि क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है, तो इन ऐप को देख लेंगे। ठीक है। RPF का भी एक ऐप आया था, उसका नाम भी आप ध्यान रखेंगे।
बताऊंगा आप लोगों को। संभव पोर्टल सेना ने लॉन्च किया है ना। और सेंडस ऐप अर्धसैनिक बल के लिए, ई साक्षी ऐप एमपीएलएस योजना के लिए, स्वाति ऐप महिला में सिस्टम के लिए, त्रिनेत्र ऐप यूपी पुलिस के लिए, और सी विजिल ऐप सुविधा चुनाव आयोग के लिए। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ अब कुछ आपकी, मैं बात करता हूँ अब कुछ इंडेक्स की कि जारी कौन करता है, कौन से क्रम में है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचांक 144 क्रम का जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। भ्रष्टाचार धारण सूचांक में 93वें क्रम का है भारत का वो इंडेक्स है ना। और ग्लोबल फायर सूचांक में 24 क्रम पे है भारत की स्थिति। लोकतंत्र सूचांक में 41वें क्रम पे है। वैश्विक बौद्धिक संपदा में 42वें क्रम पे है। HDI में 141वें क्रम पे है भारत की स्थिति। ठीक है, और लैंगिक समानता सूचांक में 108 पे, खुशहाली में 126 पे, यूनिकॉर्न में 3rd पे है। ऊर्जा संकलन सूचांक में 63 पे, इसी पावर में 3rd पे, नवाचार में 39 पे, हंगर इंडेक्स में 105वें क्रम पे है भारत की स्थिति। ठीक है, आर्थिक सूचांक में है भारत की स्थिति 44वें क्रम पे। रोल ऑफ लॉ में 79 पे। प्रकृति संरक्षण सूचांक में 176वें क्रम पे। ग्लोबल इंटेंट फाइलिंग में 6वें क्रम पे। और जलवायु प्रदर्शन सूचांक में 10वें क्रम पे। तो बच्चों आज तो मैं क्लास को यहीं तक रखता हूँ, और कल इसका पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं कवर करा दूँगा ये। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी है ये, पूरे साल का करंट अफेयर्स है, तो इतना मुश्किल भी है, टाइम भी है, मुझे रेस्ट भी करना है, तो आप समझ सकते हैं। फिर मैं तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।